आप जानते हैं कि एक घटना को मैं जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। एक जहाज बना हुआ था 1912 में, टाइटैनिक जहाज थी, टाइटैनिक जहाज। और उस 1912 की वो सबसे टॉप जहाज थी, सबसे सबसे लग्जरी जहाज थी वो। याद रखना, ऐसी जहाज इसके उस जब बना था कोई नहीं बनाया था। और इतनी बड़ी जहाज थी कि लगभग लगभग उसमें 2 से लेकर 2,500 तक लोग आ सकते थे। हालेलुया। लेकिन जिसने जहाज बनाया टाइटैनिक, जब टाइटैनिक जहाज बना बन के तैयार हो गया और उस कैप्टन से पूछा गया आपकी जहाज बहुत ही अच्छा है, ये कभी कुछ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मेरा जहाज जो मैंने बनाया है, परमेश्वर भी अगर चाहे तो ये जहाज कभी नहीं डूबेगी। सुनो जरा, क्या बोला वो? जहाज यूएसए अमेरिका से वो इंग्लैंड जा रही थी और उसने कहा, ध्यान से सुनना भैया, टाइटैनिक की कुछ तस्वीरें अगर होगा तो दिखाना है, इनके सामने दिखाना है भाई। कुछ ऐसा नोट करके उस डूबते समय, टूटते समय उसका कुछ तस्वीरें इनको सामने दिखाना। मैं आपको बता रहा हूं, उस व्यक्ति ने कहा कि परमेश्वर भी अगर चाहेगा तो ये जहाज नहीं डूबेगी, क्योंकि वो जहाज स्टील के बनी हुई थी। स्टील, उस जमाने में वो स्टील की बनी हुई थी और लग्जरी जहाज थी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लास, ऐसे जैसे रेलवे डिब्बे नहीं होते, फर्स्ट सेकेंड क्लास, ऐसे उसमें थे। और पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बना दिया गया था, बहुत मजबूत थी वो। लेकिन याद रखो, उसने एक शब्द कहा था, परमेश्वर चाह कर भी इसे डुबो नहीं सकता, वो इतनी मजबूत है। ये शब्द उसके मुख से निकला था। और जहाज जब चलना शुरू किया, ध्यान से सुनो, जब जहाज चलना शुरू किया इंग्लैंड के लिए, रास्ते में एक बर्फ का पहाड़ था। और वो बर्फ का पहाड़ दिखने में छोटा था। कैसे था? जब कैप्टन ने बताया कि आगे बर्फ का पहाड़ है और उसने कहा, जहाज को धीमा मत करो, इसे और स्पीड कर दो, छोटा मोटा पहाड़ कोई मायने नहीं इसके सामने, ये तोड़कर निकल जाएगा आगे। जरा ध्यान से सुनना भैया, सब लोग आंखें खोल लो, अगर सुनना है, जीवन पाना है तो। कुछ उसकी तस्वीरें दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं, सुनो जरा ध्यान से। उसने कहा कि अगर परमेश्वर भी चाहेगा तब भी यह जहाज नहीं डूब सकती है। और जब वो यूएसए से निकली जाने के लिए, जैसे ही आधे मार्ग पर पहुंचती है, वहां पर एक बर्फ का, उस समुद्र में छोटा सा पहाड़ दिखाई दिया, बर्फ का पहाड़। और जब कैप्टन से कहा कि ये बर्फ का पहाड़, इसे क्या किया जाए, जहाज को धीमा किया जाए, तो उसने कहा नहीं, और स्पीड जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, ये छोटे से पहाड़ को रौंदता हुआ ये जहाज क्या होगा, निकल जाएगा। स्टील का बना हुआ जहाज है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे ही वो जहाज उस छोटे से बर्फ के पहाड़ से टकराता है, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही वो जहाज, यही था एक टाइटैनिक, ऐसे बहुत सुंदर खूबसूरत जहाज था। जैसे ही वो बर्फ से, आइस आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, बर्फ सामने दिखाई दे रहा होगा, तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेके चलना है, छोटा सा पहाड़ है बर्फ का, इससे इसके सामने वो टिक नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे वो आगे बढ़ा, उस टाइटैनिक जहाज के नीचे लगे हुए जो पंख थे वो टूटना शुरू हो गए। जैसी बर्फ के पहाड़ में टकराया, टूटना शुरू हो गए और उसमें होल हो गया, पूरी तरीके से वो टूट गया। टूटने के बाद याद रखना, पानी जहाज में आने लगा, होश सबके उड़ गए। अब क्या होगा? पानी पहले फ्लोर पे भरा, पहले वाले दूसरे पे चले गए, दूसरे फ्लोर पर 20 समुंदर में पानी भरा, दूसरे पर, दूसरे वाले तीसरे पे चले गए, तीसरे पे सारे लोग चले गए। और याद रखो, जहाज ऐसी डूबती है और वो 2 खंड में हो जाती है। कुछ इस तरीके से उधर होता है और वहां छोटी छोटी जो उस पर नाएं रखी हुई थी हेल्प के लिए, कुछ थोड़े बहुत लोग कर, जितने सब लोग नहीं, थोड़े थोड़े करके कुछ बचने का प्रयास किया, पर बाकी सारे लोग, 1500 से अधिक लोग डूबकर मर गए। याद रखना। और ये जहाज जो बहुत खूबसूरत बनी थी, ये 2 भाग में टूट गई। ये वही व्यक्ति है जिसने कहा कि परमेश्वर भी चाहेगा तब भी जहाज नहीं डूबेगी। परमेश्वर को चेतावनी देना और उसके सामने घमंड की दशा कायम करना खत्म करो। परमेश्वर हर एक के घमंड को तोड़ डालता है। उसने उस लूसीफर के घमंड को तोड़ दिया। इस इंसान के अंदर बोलने वाला शैतान के घमंड को परमेश्वर ने एक छोटे से बर्फ का पहाड़ ला दिया सामने, टिक नहीं पाया और वो स्टील का बना हुआ जहाज 2 खंड हो गया। तो आज मनुष्य क्या है? उस जो सर्वशक्तिमान है,
उसके सामने कभी भी घमंड की दशा में नहीं चला जाता। इसलिए परमेश्वर ने नम्रता की दशा को अपनाया, क्योंकि याद रखो नम्रता की दशा परमेश्वर को पसंद है, घमंड की दशा शैतान को पसंद है। आप घमंड की दशा में जियोगे, शैतान आपको लाइक करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको डिसलाइक कर देगा, वो आपको नहीं चाहेगा। आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो उसके स्वभाव को अपने अंदर निर्मित करना होगा, बनाना होगा। दुख है तब भी नम्र है, कुछ समस्या है तब भी हमें अपने अंदर घमंड की जगह नहीं देनी, सारी बातें यहोवा पे छोड़ देना है। वो सब से सब का खबर ले लेता है। हालेलुया।